Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will read about NCERT Science Class 6 Chapter number 9 Electricity and Circuit. What is the electricity and circuit? The complete path from one terminal of the electric cell toward the valve and back to the other terminal of the electric cell is called as circuit. वे पर जिसमें वन टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल से अदर टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल तक वायर के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कहलाता है। इस लेसन में हम यही सब डिटेल में रीड करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्टली अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट वर्ड को पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स के फ्लो के रूप में डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल है एयर करंट, जो हवाओं के कारण बनता है। एयर करंट एट कॉज विंड, ओशन करंट ETC मीन्स जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एयर करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एयर करंट के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक ऑस्कर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ मैनली जनरेटेड फ्रॉम पावर स्टेशन। ये मैनली कहाँ पर जनरेटेड होती है? पावर स्टेशन पे जनरेट होती है। आफ्टर सनसेट के टाइम पर वर्क को और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के रूप में हम होम पर, रोड पर, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, हर जगह पर इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू लिफ्ट वाटर। ये क्या करता है? पंप की हेल्प से, पंप एक डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी उसकी हेल्प से जो रूफ के टॉप पर जो टैंक प्रेजेंट होते हैं उसमें वाटर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। इस तरह से हम अपने डेली रूटीन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सेल। सम टाइम द टॉर्च इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट इन योर होम ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फेलियर। मीन्स जब कभी आपके घरों में लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हैं? टॉर्च का यूज़ करते हैं। टॉर्च क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है टॉर्च बल्ब को, जो कि किसकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से होता है। जब भी हम उसमें सेल लगे होते हैं टॉर्च में, तब आप उसे ऑन करते हैं तो वो उसका बल्ब क्या होता है? वो जलने लगता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और जो स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल है अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, ट्रांसमीटर, रेडियो एंड कैमरा। इन सब में भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है? कंसिस्ट करती है टू टर्मिनल्स को। स्मॉल मेटल कैप वन साइड प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड मेटल टिप प्रेजेंट होती है अदर साइड पे जहाँ पर आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पिक्चर शो की गई है जिसमें आप देख सकते हैं बैटरी पर कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि करंट को फ्लो करते हैं। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से सेल के इनसाइड पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर ये केमिकल फिनिश हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? सेल की नीड होती है, फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह नए सेल को कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस से इलेक्ट्रिसिटी मूव ऑन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड अ टॉर्च बल्ब। एक टॉर्च बल्ब में ग्लासेस, फिलामेंट, कनेक्टिंग वायर एंड मेटेलिक बेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। टॉर्च बल्ब ग्लास का बना होता है जो मेटेलिक बेस से फिक्स्ड होता है और टिन टंगस्टन वायर से बना होता है। फिलामेंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने पर लाइट देता है। इसे टू थिक कनेक्टिंग वायर्स के बिटवीन से प्लेस किया जाता है जो फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं। टॉर्च बल्ब कंसिस्ट करता है टू टर्मिनल को, बेस ऑफ बल्ब एंड बेस ऑफ मेटल टिप। बोथ टर्मिनल को एक दूसरे से अलग प्लेस किया जाता है जिससे दोनों आपस में टच ना हो सके। वन टर्मिनल वायर बल्ब की बेस से मेटल से कनेक्ट होता है, जबकि अदर वायर बेस से सेंटर में मेटल टिप से कनेक्ट होता है। इस तरह से इनसाइड से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च बल्ब तक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट अपन देखेंगे अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यू क्लोज पर थे, जिसमें बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टेशन ऑफ अ सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल, कनेक्टिंग वायर, बल्ब एंड स्विच होता है। सेल और बैटरी मेन सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सेल सिंगल यूनिट है, जबकि बैटरी सेल का कलेक्शन है। कनेक्टिंग वायर का यूज सर्किट में करंट को ले जाने के लिए किया जाता है। एंड बल्ब स्मॉल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। करंट के फ्लो को स्टॉप और ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच से इसे कनेक्ट किया जाता है। अगर स्विच ऑफ है तो करंट सर्किट में नहीं जाएगा। इट इज एन ओपन सर्किट। इसको क्या कहेंगे? ओपन सर्किट। बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा। यदि की को क्लोज में स्विच ऑन है तो करंट का फ्लो होगा। इससे क्या होगा? क्लोज सर्किट कहेंगे। इससे बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स जलने लगेगा। इस तरह से करंट का फ्लो होता है। कनेक्ट इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल से एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 टर्मिनल के बिटवीन करंट के फ्लो के लिए कंप्लीट पथ को प्रोवाइड करता है। करंट का डायरेक्शन ऑलवेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। इस अरेंजमेंट में वायर का वन सिरा बल्ब के बेस से कनेक्ट होता है और अदर सिरा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जब बल्ब के बेस से सिरा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है। जब बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से दूर ले जाया जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। यदि फिलामेंट कहीं से ब्रेक है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। करंट का पथ ब्रेक होने की वजह से फ्यूज बल्ब डज नॉट ग्लो। इससे क्या होता है? जो फ्यूज बल्ब होता है वो ग्लो नहीं कर पाता है। Class 6 Science 1 to 8 chapter also present in my channel. Please watch, like and share your friend also. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेटर और कंडक्टर। फर्स्टली अपन देखेंगे कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट द कंडक्टिंग वायर, जो मेटल से बना होता है, जो करंट को वायर से पास होने के लिए अलाउ करता है। इस टाइप के मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी, टैप वाटर, सेफ्टी पिन, coins and needle are example of conductor. Next है आपका all metal are good conductor for electricity. Pencil lead में use non metal graphite भी conductor of electricity है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसुलेटर। सपोज डेट अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर के वायर की जगह पर कॉटन थ्रेड का यूज करते हैं तो सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज कॉटन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज डज नॉट अलाउ करंट पास थ्रू देम। इस टाइप के मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल आर रबर बैंड, प्लास्टिक पेन, रबर, वुड, ग्लास, एयर एंड प्योर वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। नेक्स्ट अपन देखेंगे यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेजर रोल प्ले करते हैं। सॉकेट, इलेक्ट्रिकल प्लग एंड स्विचेस आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। दूसरी ओर प्लास्टिक एंड रबर जैसे इंसुलेटर का यूज स्विचेस, वायर्स, प्लग, टॉप एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस को कवरिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ह्यूमन बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस केयरलेसली कैन कॉज इंजरी। अगर सपोज डेट आप उसको केयरलेसली यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस को तो आपको इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्विच के रिपेयरिंग करते टाइम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन रबर ग्लव को यूज करता है। वे वुड से एंड प्लास्टिक से बने स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर का भी यूज करते हैं, जिससे कि उनको करंट नहीं लग पाता है और उनकी सेफ्टी होती है। अगर आप केयरलेस रहेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइस।
ये चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड दियर सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है आपका अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड स्विच। उसको क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज टू टर्मिनल। इलेक्ट्रिकल सेल्स में कितने टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं? टू टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्क ट्रू और फॉल फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। क्या इलेक्ट्रिकल करंट मेटल में फ्लो करता है? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट ऑफ मेटल वायर एंड जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज फॉर मेक अ सर्किट। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि मेटल वायर का यूज़ कर सकते हैं, आप जूट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जूट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास आउट अ शीट ऑफ थर्माकोल। क्या थर्माकोल की शीट में करंट फ्लो कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.13। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। सोल्यूशन अपन देखते हैं। द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट बिकॉज द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर इन द सेंटर। और उसके अंदर उन्होंने क्या करा है? इंसुलेटर लगा दिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो करंट फ्लो होना चाहिए रेगुलर, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग अगर जहाँ से होता है तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता है, ये आपको पता है। तो इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ कंप्लीट द ड्राइंग शो इन द फिगर 12.14 टू इंडिकेट where the free end of the two wire should be joined to make the bulb glow। यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही है, आप देख सकते हैं, वो पूरी कंप्लीट नहीं है। तो आपको क्या करना है? पूरी कंप्लीट करके एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिससे कि आपका बल्ब ग्लो हो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको बैटरी का यूज़ करना है, टू प्लग का यूज़ करेंगे आप। आपके तार वायर प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, आप नेगेटिव और पॉजिटिव साइड से, और बल्ब से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका बल्ब ग्लो करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन अपन देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस पुल्ड इनटू देम। सोल्यूशन क्या है? द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल स्विचेस इज टू कंप्लीट ब्रेक द सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या करता है? ब्रेक सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट कौन कौन से हैं? हैव स्विचेस पुल्ड इनटू देम आर फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव ओवन एंड इलेक्ट्रिकल कुकर। इन सब में स्विचेस की हेल्प से ही इनको ऑन किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शो इन फिगर 12.14 इंस्टेड ऑफ अ सेफ्टी पिन बी यूज्ड एन इरेजर। वो आपको बोल रहे हैं क्या आप सेफ्टी पिन की जगह इरेजर को यूज़ करके इस बल्ब को ग्लो कर सकते हो? सोल्यूशन क्या है? नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। एंड द इरेजर क्या है? इरेजर इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है आपका वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शो इन फिगर 12.15। 12.15 में आपको एक पिक्चर दी गई है और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, तार वो जो आपको वायर दिए गए हैं उनको प्रॉपर कनेक्ट करने की वजह से ही आपका बल्ब ग्लो कर सकता है, बट इसमें प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। सोल्यूशन क्या है? नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट है आपका यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बीइंग टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एग्जाम्पल। सोल्यूशन क्या है? द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द कंडक्टर। बल्ब किस वजह से ग्लो करता है? कंडक्टर की वजह से इज यूज, बट नॉट व्हेन द इंसुलेटर इज यूज। बट इंसुलेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, तो इसके लिए आप कंडक्टर का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव while repairing an electrical switches at your home? Explain। Solution क्या है? An electrician use rubber glove while repairing an electrical switches at your home because rubber glove are insulator। rubber glove क्या होते हैं? insulator होते हैं। This protect him from avoiding electrical shock।
और वो आपको किससे बचाते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबर ग्लव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, द हैंडल्स ऑफ द tools like screwdriver and pliers used by electrician for repairing work usually have plastic or rubber cover or them. Can you explain why? Solution देखेंगे अपन. Tool like screwdriver and pliers are used by electrician from repairing work because plastic is an insulator. Plastic क्या है? Insulator है. Plastic handle protect the electrician from electric shock. और प्लास्टिक क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक से. इस तरह से ये लेसन आपका हो गया है कंप्लीट. फॉर वॉचिंग प्लीज सपोर्ट मी एंड डोंट फॉरगेट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल पैराडाइज ऑफ साइंस. अगर इस सेशन रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो. बाय गाइस.